वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आइसोटॉप्स के आइसोटॉप्स हमारे पास सीख किया, इसका कंसेप्ट केमिस्ट्री में क्या है कि आइसोटॉप हमारे पास क्या चीज है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डिफिनीशन से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन करेंगे आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप हमारे पास, इसकी डिफिनीशन इस तरह है: एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बल्कि मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटॉप्स कहते हैं एक दूसरे के। देखिए फिर से डिफिनीशन को और से देखिए। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स के एटम। कंडीशन यहां आपने देख ली कि सेम एलिमेंट्स के एटम, मतलब ये कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आइसोटॉप्स नहीं हो सकते एक दूसरे के। इसमें हम एक एलिमेंट की बात करेंगे, सेम एलिमेंट की। दो आइसोटॉप्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा, तो ये सेम एलिमेंट के होंगे, मतलब ये के डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स नहीं हो सकते। देखिए यहाँ हमारे पास सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर मीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन जो हो वो उसमें सेम हो, और मास नंबर डिफरेंट हो या एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो एटॉमिक मास हमें शो करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन्स तो सेम हो गए इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब बात आती है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। तो इसी बेस पर हम आइसोटॉप्स के लिए एक दूसरा डिफिनीशन भी इसका कर सकते हैं कि वो atoms of the same element which have same number of proton but different number of neutrons। सेम एलिमेंट्स के वो एटम जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो बल्कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे एटम्स को हम, ऐसे एलिमेंट्स को हम एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहते हैं। अब हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे। एग्जांपल से आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम किसी एटम का जो सेम एलिमेंट्स के हम एटॉमिक नंबर जो है वो सेम लेंगे और जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट। तो एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आइसोटॉप्स एंड व्हाट आर द मेजर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आइसोटॉप या एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइसोटॉप्स इन केमिस्ट्री एंड एग्जांपल, गिव एग्जांपल ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कि कार्बन के आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन करें और आइसोटॉप्स का कंसेप्ट क्या है। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स करेंगे, इसी तरह हम कार्बन के आइसोटॉप्स भी करेंगे। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हमारे पास तीन आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन के। पहला हमारे पास है प्रोटियम, जो कि इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोजन 1 1। हमने पहले भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर में हमने एटम का रिप्रेजेंटेशन हमने किया था कि किस तरह हम एटम को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली। हमने ऐसा किया था कि हमारे पास एक एटम है, हमारे पास एक्स। तो हम क्या करते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम यहाँ नीचे लिखते हैं और मास नंबर को हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास n एटॉमिक नंबर हो गया और m हमें मास नंबर शो करता है, या इसके लिए जो खास सिंबल थे उन्हीं को हम यूज करेंगे। z हम यूज करते थे एटॉमिक नंबर के लिए और a हम यूज करते थे एटॉमिक मास के लिए। तो एटम की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। तो आप यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ हमें E1 जो है ये हमें शो करता है एटॉमिक नंबर, और ये ऊपर वाला जो 1 है ये हमें शो करता है मास नंबर। तो हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप जो है वो है प्रोटियम। अब इसकी एबंडेंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास नेचर में प्रेजेंट है 99.985%। 99.985% ये प्रेजेंट है नेचर में। तो ये हमारे पास मोस्ट एबंडेंट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है। आपसे एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि मोस्ट एबंडेंट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन वो कौन सा है। तो हमारे पास प्रोटियम है, जो कि 99.985% अर्थ में हमारे पास जो है नेचर में वो प्रेजेंट है। अब ड्यूट्रियम की बात करते हैं। तो ड्यूट्रियम हमारे पास ही सेकंड आइसोटॉप है हाइड्रोजन, जिसमें हमारे पास 1 न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है और 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। इसी तरह अगर हम प्लूटियम की बात करें तो प्लूटियम में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो थे वो इक्वल थे 0 के। देखिए हमने बताया कि एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो एटम का मास अगर आप देखें तो वो हमारे पास किस चीज के बेस पर होता है, वो न्यूट्रॉन के बेस पर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बेस पर। तो एटम्स के मास में जो डिफरेंस होता है वो किसके बेस पर होता है, वो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बेस पर होता है। तो अगर आप देखें हमारे इन तीनों का मास जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, और रीजन इसका ये है कि
इनका हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट है और इसी बेस पर इन तीनों का मास भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो देखिए हम प्रोटियम की बात कर रहे थे, तो प्रोटियम में हमारे पास अगर आप देखें 0 न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटियम में 0 है, 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। अब ड्यूट्रियम की बात करते हैं तो ड्यूट्रियम हमारे पास ही सेकंड एबंडेंट आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, जो कि नेचर में प्रेजेंट है 0.015% ये प्रेजेंट है अर्थ में। अर्थ क्रस्ट में नेचर में हमारे पास ही 0.015% प्रेजेंट है। तो ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है जो कि ड्यूट्रियम है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी से, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। अब बात करते हैं ट्रिटियम की, जो थर्ड आइसोटॉप है हाइड्रोजन का। तो ये नेचर में बहुत ज्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत रेयरली ये पाया जाता है अर्थ में, रेयरली फाउंड। ये जो 99.985 और इन दोनों को जब हम सम करें, इससे जो 100% में इससे जो बाकी रह जाता है, तो तकरीबन उतनी ही इसकी जो परसेंटेज है नेचर में, ये उतना ही एबंडेंट है। मतलब ये कि बहुत कम ये पाया जाता है नेचर में। ये ट्रिटियम जो कि हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटॉप है, जिसका हमारे पास जिसका मास इक्वल है 3 के और एटॉमिक नंबर है इक्वल है 1 का। तो इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो प्रोटॉन का नंबर वही सेम है जो कि प्रोटियम और ड्यूट्रियम में था। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का नंबर भी वही सेम है, क्योंकि हम सेम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं आइसोटॉप में। लेकिन डिफरेंस जो है वो है मास में, और मास का डिफरेंस मैंने पहले भी आपको बताया कि न्यूट्रॉन्स के बेस पर होता है। तो अगर ट्रिटियम की बात हम करें तो ट्रिटियम में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटॉप है ट्रिटियम। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 1, और इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी एबंडेंस हमारे पास ये बहुत रेयरली पाया जाता है, रेयरली फाउंड। ठीक है, तो ये हुआ हाइड्रोजन के थर्ड आइसोटॉप के बारे में, जो कि हमारे पास जो है ट्रिटियम, एबंडेंस उसकी बहुत ज्यादा कम है। और इसी तरह रिप्रेजेंट इसको हम इस तरह करते हैं जिसमें हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है और 1 प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। अब बात करते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन के आइसोटॉप्स को डिस्कस करें। तो कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटॉप है। पहला हमारे पास है कार्बन 6, जो है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये 3 आइसोटॉप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। और डिफरेंस इनके सिर्फ मास नंबर में है या एटॉमिक मास में है, बल्कि जो एटॉमिक नंबर है वो इन तीनों का सेम है और इसी बेस पर ही एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। अब अगर हम लोग कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, तो हमारे पास कार्बन 12 में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है वो हमारे पास है 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। इसी तरह अगर कार्बन 13 की हम बात करें तो उसमें एक न्यूट्रॉन बढ़ जाता है और 7 न्यूट्रॉन हो जाते हैं और हमारे पास 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह कार्बन 14 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंस सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में होती है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। जितना भी हम आइसोटॉप्स को बढ़ाए, जितने भी किसी एटम के आइसोटॉप हम बढ़ाए, तो उसमें हमारे पास डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम रहते हैं। और हमारा जो आइसोटॉप्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ कि आइसोटॉप्स हमारे पास ये क्या चीज होता है। तो मैं फिर से इसको समराइज करता हूं कि आइसोटॉप्स हमारे पास सेम एलिमेंट्स के वो एटम जिनका हमारे पास जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहते हैं। अब इसकी दूसरी डिफिनीशन जो थी वो ये थी कि नंबर के सेम एलिमेंट्स के एटम्स के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब सेम हो और उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, तो ऐसे एटम्स को हम एक दूसरे के आइसोटॉप्स कह सकते हैं। अब हमने एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कितने हैं, इसी तरह कार्बन के। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जो है वो हमारे पास वो 3 आइसोटॉप्स है, एक है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इसी तरह कार्बन के हमारे पास भी 3 आइसोटॉप्स है, जो कि कार्बन 12, 13 और कार्बन 14, ये 3 आइसोटॉप्स है। इसी तरह ढेर सारे हमारे पास आइसोटॉप्स प्रेजेंट है जो कि सिंथेटिक भी है और नेचुरली अकरिंग भी बहुत सारे आइसोटॉप्स है जो कि डिस्कवर हुए हैं, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
आइसोटॉप्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाला हूं, जो कि है ये पहला मैन मेड आइसोटॉप जो था वो कौन सा था। तो वो हमारे पास टिक्नीटियम 95 एक ऐसा आइसोटॉप था जो कि पहली मर्तबा इंसानों ने खुद अपने हाथों से बनाया था। तो इस एमसीक्यूज पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।